कभी आपने सोचा है कि जिस कुर्सी पर आप आज गर्व से बैठते हैं वो कल सिर्फ एक धूल भरा अवशेष रह जाएगी? जिस काम को आप अपनी पहचान मानते हैं कल वो बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा। क्या आपने महसूस किया है कि तकनीक की तेज रफ्तार से आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है? हर दिन एक नया आविष्कार, हर पल एक नया बदलाव। लेकिन क्या ये बदलाव आपको पीछे छोड़ रहा है? 2035 का भविष्य। शहर चमचमाते हैं, सड़कों पर इंसान कम, रोबोट ज्यादा दिखते हैं, दफ्तरों के दरवाजे बंद हैं और नौकरियां वे इतिहास बन चुकी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे उन नौकरियों की दर्द भरी विदाई की कहानी जो कभी दुनिया का अभिमान थी। साल 2028। तकनीक ने एक और ऊंची छलांग लगाई। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां अब सपना नहीं, हकीकत बन चुकी थी। सड़कों पर दौड़ती हर टैक्सी, हर ट्रक, हर बस मानो खुद अपनी मंजिल जानती थी। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे छिपा था एक दर्दनाक सच। लाखों ड्राइवरों के हाथ से उनका पहिया, उनकी रोजी रोटी छिन चुकी थी। कानून ने भी करवट ली। मानव ड्राइविंग पर प्रतिबंध लग गया। कहा गया कि मशीनें ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा कुशल हैं। देखते ही देखते टैक्सी स्टैंड वीरान पड़ने लगे। ड्राइविंग स्कूलों पर ताले लग गए। वो लोग जो सालों से अपनी गाड़ी के पहिए पर अपनी और अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे, अब सड़क पर आ गए। ड्राइविंग अब एक शौक बनकर रह गई थी, प्रोफेशन नहीं। बच्चों को अब कार चलाना सिखाया जाता था मनोरंजन के लिए, रोजगार के लिए नहीं। यह तो बस शुरुआत थी। तकनीक की आंधी ने अभी और तबाही मचा दी थी। साल 2030। बैंकों की दुनिया, जहां कभी कागजों का राज हुआ करता था, वहां अब सन्नाटा पसरा था। ब्लॉकचेन, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग, डिजिटल बैंकिंग, इन शब्दों ने मानो जादू कर दिया था। पैसे की गिनती अब इंसानी हाथों से नहीं बल्कि मशीनों की ठंडी सांसों से होती थी। बैंकों में काम करने वाले लाखों लोग, टेलर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, सब सड़क पर आ गए। कुछ मुट्ठी भर लोग जो सिस्टम ऑडिटर्स बनकर रह गए थे, वही इस तबाही को देखने के लिए जिंदा बचे थे। बाकी सबको मशीनों ने निगल लिया था। बैंकों के दरवाजे अब भी खुले थे, लेकिन उनके अंदर इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली थी। ठंडी, बेरहम और हमेशा सही। क्या यही है प्रगति की कीमत? क्या यही है उस दुनिया की तस्वीर जिसका सपना हम देखते हैं? साल 2035। स्कूलों की घंटियां अब बजती तो है, लेकिन उनकी गूंज सुनने वाला कोई नहीं। कक्षाएं खाली पड़ी हैं, ब्लैक बोर्ड पर धूल जम चुकी है। बच्चों को अब होलोग्राम पढ़ाते हैं, हर बच्चे के लिए अलग ट्यूटर जो उसकी क्षमता के हिसाब से उसे पढ़ाता है। कोई गलती नहीं, कोई डांट फटकार नहीं। पर क्या यह सब बच्चों के लिए बेहतर है? क्या मशीनें बच्चों को वो सब दे सकती हैं जो एक शिक्षक दे सकता है? क्या वो उनके सपनों को समझ सकता है, उनकी तकलीफों को महसूस कर सकता है? गांवों के वो मास्टर जी जो कभी बच्चों के भविष्य को गढ़ते थे, अब बस एक किताब के किरदार बनकर रह गए हैं। उनकी कहानियां अब सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलती हैं। क्या यही है शिक्षा का भविष्य? क्या मशीनें बच्चों को इंसान बना सकती हैं? चैप्टर 4। अस्पताल के सन्नाटे, जनरल फिजिशियन और नर्सिंग स्टाफ का पतन। साल 2032। अस्पतालों में अब वो रौनक नहीं रही। मरीजों की कतारें छोटी हो गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेस भी गायब हैं। एआई सर्जन अब ऑपरेशन करते हैं, रोबोट मरीजों की जांच करते हैं। डायग्नोसिस से लेकर इलाज तक सब कुछ मशीनें तय करती हैं। जनरल फिजिशियन जो कभी मरीजों के हमदर्द हुआ करते थे, अब बस इतिहास बनकर रह गए हैं। उनकी जगह अब मशीनों ने ले ली है, जो बीमारियों का इलाज तो कर सकती है, लेकिन मरीजों को दिलासा नहीं दे सकती। अस्पतालों में अब सिर्फ गंभीर मरीज ही भर्ती होते हैं, बाकी सबका इलाज घर बैठे ही हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, लेकिन क्या इस क्रांति ने इंसानियत को खत्म कर दिया है? क्या होगा जब बीमारियों का इलाज तो होगा, लेकिन मरीजों को प्यार और सहानुभूति देने वाला कोई नहीं होगा? चैप्टर 5। दुकानें जो अब दरवाजे नहीं खोलती, रिटेल कर्मचारियों का खात्मा। साल 2029। बाजारों की रौनक गायब हो चुकी है। दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। कभी जो गलियां ग्राहकों से गुलजार रहती थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा है। अमेजन गो स्टोर्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इन दुकानों में न कोई कैशियर होता है, न कोई सेल्समैन। आपको बस अंदर जाना है, अपनी पसंद की चीजें उठानी है और बाहर निकल जाना है। पेमेंट आपके अकाउंट से खुद ब खुद कट जाता है। रोबोटिक शॉपिंग सेंटर भी खुल चुके हैं।
जहां रोबोट आपकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। आपको बस अपनी पसंद बतानी है और रोबोट आपके लिए वो चीज हाजिर कर देगा। लाखों लोग जो कभी दुकानों में काम करते थे अब बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी जगह मशीनों ने ले ली है, जो न थकती है, न शिकायत करती है और न ही तनख्वाह मांगती है। क्या यही है व्यापार का भविष्य? क्या मशीनें इंसानों से बेहतर दुकानदार साबित होंगी? चैप्टर 6, मजदूरों की गूंज, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों का विस्मरण। साल 2031। फैक्ट्रियों के दरवाजे अब मजदूरों के लिए नहीं खुलते। अंदर अब सिर्फ मशीनें ही काम करती हैं, 24 घंटे, बिना रुके, बिना थके। एआई और रोबोट्स ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर कब्जा कर लिया है। उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इंसानी श्रम की अब कोई कद्र नहीं रही। मजदूर कॉलोनियां उजड़ चुकी हैं, लेबर यूनियनें खत्म हो चुकी हैं, मजदूरों की आवाज अब दब चुकी है। फैक्ट्रियों की दीवारों से अब मशीनों की आवाज गूंजती है, ठंडी, बेरहम और डरावनी। क्या होगा जब मशीनें ही सब कुछ बनाने लगेंगी? क्या होगा जब इंसानों के पास करने को कोई काम नहीं बचेगा? साल 2038। मनोरंजन की दुनिया भी अब मशीनों के कब्जे में है। एआई डायरेक्टेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। वर्चुअल रियलिटी थिएटर में लोग घर बैठे ही नाटक देख सकते हैं। गाने, फिल्में, किताबें, सब कुछ अब मशीनें लिख रही हैं, बना रही हैं। इंसानी रचनात्मकता अब दम तोड़ रही है। एक्टर्स बेरोजगार हो रहे हैं, लेखकों के पास काम नहीं है। आर्टिस्ट्स की कला अब लोगों को लुभाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या होगा जब मशीनें ही हमें हंसाने, रुलाने और सोचने पर मजबूर करने लगेंगी? क्या होगा जब कला और संस्कृति भी मशीनों के हाथों बंधक बन जाएगी? साल 2040। अदालतों में अब इंसाफ का तराजू मशीनों के हाथ में है। एआई लॉ फर्म्स ने वकालत के पेशे पर कब्जा कर लिया है। रोबोट वकील अब मुकदमे लड़ते हैं, जजमेंट मिनटों में सुनाए जाते हैं। इंसानी वकीलों की दलीलें अब बेमानी हो चुकी हैं। कानून का पेशा, जो कभी न्याय का प्रतीक हुआ करता था, अब मशीनों के हाथों बंधक बन चुका है। इंसानी भावनाओं, तर्कों और नैतिकता का अब कोई महत्व नहीं रहा। क्या होगा जब मशीनें ही इंसानों के भविष्य का फैसला करने लगेंगी? क्या होगा जब न्याय भी डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर बांटा जाने लगेगा? साल 2045। युद्ध के मैदान अब खून से नहीं, बल्कि मशीनों के तेल से सराबोर हैं। ड्रोन आर्मी, रोबोट सैनिक, ऑटोनॉमस टैंक्स, ये हैं भविष्य के योद्धा। इंसानी सैनिक अब युद्ध के मैदान में नहीं उतरते। वे अब कंट्रोल रूम में बैठकर मशीनों को कमांड देते हैं। युद्ध अब डिजिटल स्क्रीन पर लड़ा जाता है। सैनिकों की बहादुरी, त्याग और देशभक्ति अब इतिहास की किताबों का हिस्सा बन चुकी है। युद्ध अब एक वीडियो गेम की तरह हो गया है, जिसमें इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। क्या होगा जब मशीनें ही मशीनों से लड़ेंगी? क्या होगा जब युद्ध का फैसला इंसान नहीं, बल्कि एल्गोरिदम करेंगे? साल 2035 से 2070 के बीच दुनिया में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। 70% से ज्यादा पारंपरिक नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जिन कामों को करने के लिए आज लाखों लोग तरसते हैं, वे काम कल मशीनें करेंगी। केवल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्रिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में ही इंसानों के लिए जगह बचेगी। बाकी सब कुछ मशीनों के हवाले होगा। यह एक नया युग होगा, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को मशीनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जो लोग समय के साथ नहीं चल पाएंगे, वे इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। भविष्य का मंत्र है अडॉप्ट और डिसअपियर। तकनीक के साथ चलो या भुला दिए जाओ। यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है। समय रहते जागो और खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। भविष्य डराता नहीं, चेतावनी देता है। समय रहते सुनो, समझो और बदलो, वरना इतिहास के एक अध्याय में बदल जाओगे। तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। धीमी होती धुन में एक सूनी सड़क, जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को पुराने समय की कहानियां सुनाता है। बेटी, एक समय था जब लोग खुद काम करते थे। पोती की मासूम हंसी में छुपा था भविष्य का नया अध्याय, एक नया युग, एक नई शुरुआत, जहां इंसान और मशीन साथ साथ रहेंगे। लेकिन इस नई दुनिया को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि
कि यह दुनिया इंसानियत के लिए बेहतर हो, न कि उसकी तबाही का काम। 2035 जब एआई ने नौकरियां निगल ली, एक गहरी रात थी। आकाश में न सितारे थे न चांद, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समय को निगल रही हो। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। इसी अंधेरे में एक गुप्त लैब में बैठा एक वैज्ञानिक चुपचाप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर घूर रहा था। स्क्रीन पर लगातार एक शब्द चमक रहा था, एक्सपायर्ड जॉब्स। वह कांप उठा। जो देखने वाला था वह किसी एक इंसान का नहीं, पूरी मानवता का भविष्य था। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्वार हर क्षेत्र में फैलने वाला था, लाखों नौकरियों को अपने आगोश में समेटे हुए। कैसे बदलेगी हमारी दुनिया? कौन सी नौकरियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तैयार हैं इस बदलाव के लिए? दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 2035। आप सड़क पर हैं, लेकिन यहाँ एक भी ड्राइवर नहीं दिखता। हर कार, हर ट्रक, हर बस खुद ब खुद चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है। रोड पर खुद चलने वाली गाड़ियां इतनी सटीक हो गई हैं कि इंसान की जरूरत ही नहीं रही। हर सड़क एक ऑटोमेटेड सुपर हाईवे बन गई है। ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट्स, वो सब बीते जमाने की बातें। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक काला सच भी छुपा है। लाखों ड्राइवरों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, सब बेरोजगार। एक गुप्त रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अमेरिका में 3 मिलियन ड्राइविंग जॉब्स खत्म हो चुकी होंगी। और यह तो बस शुरुआत है। भारत, चीन और यूरोप भी इस सुनामी की चपेट में है। डाटा एंट्री, एक ऐसा काम जो कभी लाखों लोगों को रोजगार देता था। लेकिन दोस्तों, 2035 में यह काम अब इंसान नहीं, मशीनें करती हैं। एआई टूल्स इतनी तेज और कुशल हो गई हैं कि लाखों लोगों का काम कुछ सेकंड में निपटा देती हैं। याद कीजिए वो दिन जब बैंकों में, ऑफिसों में, हर जगह डाटा एंट्री ऑपरेटरों की फौज काम करती थी। लेकिन अब सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े बड़े बीमा कंपनियों के कॉल सेंटर अब खाली पड़े हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे कर्मचारी, अतीत की बातें। एआई ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है दोस्तों, लेकिन हर क्रांति की कीमत चुकानी पड़ती है। और इस क्रांति की कीमत चुका रहे हैं लाखों बेरोजगार डाटा एंट्री ऑपरेटर। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? यह वाक्य आपने कितनी बार सुना होगा दोस्तों, लेकिन 2035 में यह वाक्य भी इतिहास बन चुका है। कस्टमर सर्विस के क्षेत्र में एआई ने ऐसी धाक जमाई है कि इंसानों के लिए जगह ही नहीं बची। एआई चैटबॉट 24 घंटे बिना रुके, बिना थके लाखों ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। भाषा कोई बाधा नहीं, समय कोई सीमा नहीं। एआई ने कस्टमर सर्विस को पूरी तरह से बदल डाला है। लेकिन इस बदलाव के साथ ही लाखों कस्टमर सर्विस एजेंट्स की नौकरियां भी छिन गई हैं। कॉल सेंटर जो कभी लोगों से गुलजार रहते थे, अब वीरान पड़े हैं। चैप्टर 4, कंटेंट राइटिंग। एआई की कलम से ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, कंटेंट की दुनिया में भी एआई ने कब्जा जमा लिया है। एआई लेखकों की एक फौज तैयार है, जो बिना थके, बिना रुके 24 घंटे कंटेंट उगल रही है। और यह कंटेंट कोई साधारण कंटेंट नहीं है दोस्तों। ग्रामर, स्पेलिंग, एसईओ, हर तरह से परफेक्ट। इंसानी लेखक भी शर्म से पानी पानी हो जाएं ऐसा कंटेंट। इंसानी टच अब सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक बनकर रह गया है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि एआई ने कंटेंट की दुनिया में भी इंसानों को पीछे छोड़ दिया है। लेखक, पत्रकार, कॉपीराइटर, सब इस नए युग में अपनी जगह तलाश रहे हैं। चैप्टर 5, ट्रांसलेशन। भाषा की दीवारें टूटी। दुनिया भाषा की दीवारों से बंधी हुई थी, लेकिन एआई ने इन दीवारों को भी ध्वस्त कर दिया है। एआई पावर्ड ट्रांसलेशन टूल्स इतने ज्यादा सटीक और तेज हो गए हैं कि भाषा अब कोई बाधा नहीं रही। चाहे आपको किसी दस्तावेज का अनुवाद करना हो, किसी विदेशी भाषा में फिल्म देखनी हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में किसी से बात करनी हो, एआई आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इस सुविधा की कीमत चुका रहे हैं हजारों ट्रांसलेटर्स जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी जगह अब मशीनों ने ले ली है। उन्हें ले। चैप्टर 6, एडिटिंग। एआई की नजर, कोई गलती नहीं। एडिटिंग एक ऐसा काम जिसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, 2035 में यह काम भी एआई के हवाले है। एआई पावर्ड एडिटिंग टूल्स इतने ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं कि छोटी से छोटी गलती भी उनकी नजर से बच नहीं पाती। ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, स्टाइल, टोन, हर चीज को वे बखूबी संवार देते हैं। एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स, सबकी जरूरत खत्म होती जा रही है। पब्लिशिंग हाउस से लेकर न्यूज चैनल तक
हर जगह एआई का बोलबाला है। चैप्टर 7, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई ने जोरदार दस्तक दी है। रेडियोलॉजी जैसे जटिल क्षेत्र में भी एआई अपनी पहचान बना चुका है। एआई इमेज प्रोसेसिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट अब मिनटों में तैयार हो जाती है और उससे ज्यादा सटीक। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का पता अब शुरुआती स्टेज में ही लगाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इस तरक्की के साथ ही यह भी सच है कि रेडियोलॉजिस्ट की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है। भविष्यवाणी की गई है कि 2030 तक रेडियोलॉजिस्ट की 80% नौकरियां एआई टेक्नोलॉजी से बदल दी जाएंगी। चैप्टर 8, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोप्सी, मेडिकल लैब में होने वाले इन सभी जरूरी टेस्ट को अब एआई और रोबोटिक्स की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। एआई पावर्ड सिस्टम न सिर्फ ज्यादा तेज और सटीक हैं, बल्कि इंसानी गलतियों की गुंजाइश भी नहीं रहती। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि रिपोर्ट की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। लेकिन इस तकनीकी उन्नति का एक दुखद पहलू यह भी है कि इससे लाखों लैब टेक्नीशियन की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। चैप्टर 9, शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई ने अपनी जगह बना ली है। खासकर लो स्किल ट्यूटरिंग के क्षेत्र में एआई का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एआई द्वारा व्यक्तिगत कोचिंग सिस्टम हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से गाइड कर रहे हैं। चाहे गणित हो, विज्ञान हो या फिर कोई और विषय, एआई ट्यूटर्स बच्चों को उनकी गति से सीखने में मदद कर रहे हैं। मानव शिक्षक अब बस एक सहायक की भूमिका में है। वे ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों को प्रेरित करने, उनके साथ जुड़ने और उनकी रचनात्मकता को निखारने में लगाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग क्लासेस की चकाचौंध भी एआई के आगे फीकी पड़ने लगी है। एआई पावर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो भी कोचिंग क्लासेस से कहीं ज्यादा किफायती दरों पर। एआई एल्गोरिदम विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरियों को समझकर उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए स्टडी प्लान्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि पढ़ाई भी ज्यादा प्रभावी होती है। नतीजतन पारंपरिक कोचिंग क्लासेस धीरे धीरे अपनी चमक खोते जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में तो एआई ने धमाकेदार प्रवेश किया है। एआई चैटबॉट, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और ब्लॉकचेन ने बैंकिंग को पूरी तरह डिजिटल और इंसान मुक्त बना दिया है। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, लंबी लंबी लाइनें नहीं, न ही किसी बैंक कर्मचारी से बात करने की जरूरत। एआई चैटबॉट आपके सभी बैंकिंग कार्य चुटकियों में पूरे कर देंगे। लोन लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर पैसे ट्रांसफर करने हो, एआई आपका हर काम कुछ ही सेकंड में कर देगा। इससे बैंकिंग तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनी है। लेकिन इस सुविधा की कीमत चुका रहे हैं लाखों बैंक कर्मचारी जो अब बेरोजगार हो चुके हैं। शेयर बाजार हो या फिर वित्तीय नियोजन, एआई ने यहां भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एआई एल्गोरिदम अब डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाले बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगा सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, एआई मॉडल उनसे कहीं बेहतर भविष्यवाणी कर रहे हैं। इससे निवेशकों को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद मिल रही है। लेकिन इस तकनीकी क्रांति का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इससे वित्तीय विश्लेषकों और सलाहकारों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। वह वैज्ञानिक अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे पीछे झुक गया। स्क्रीन पर अब एक नया शब्द चमक रहा था, इवॉल्व्ड जॉब्स। भविष्य का संदेश साफ था, खतरा केवल उन पर है जो बदलाव को नकारते हैं, अवसर उनके लिए है जो बदलाव को अपनाते हैं। दोस्तों, एआई क्रांति आ चुकी है। यह हमें डराती है, लेकिन साथ ही यह हमें असीम संभावनाओं से भी परिचित कराती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस क्रांति को कैसे देखते हैं, एक खतरे के रूप में या फिर एक अवसर के रूप में। क्या हम एआई के साथ मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करें, एक दूसरे के पूरक बने? यह सवाल आज हम सभी के सामने है। सोचिए, समझिए और अपना भविष्य खुद तय कीजिए।